क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीटी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेन साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, जैसा कि टाइटल से समझ आ गया होगा आपको, हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो हॉस्टल मॉडल का सिलेबस और इसकी स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आपको हॉस्टल मॉडल की तैयारी कैसे करनी है। तो ये दो विषय पर बात करने वाले हैं। ठीक है, और क्वालिफिकेशन क्या रहती है वे भी हम देख लेंगे। ठीक, तो सबसे पहली बात, इसका क्वालिफिकेशन क्या इसका क्वालिफिकेशन क्या रहता है। क्वालिफिकेशन कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि 12th पास है तो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन मांगेगा क्या, पीजी मांगेगा क्या, कोई पर्सन रिक्वायर्ड है क्या। तो सबसे पहली बात आपको 12th पास मांगता है। ठीक है, हॉस्टल ऑर्डर में क्या 12th पास रिक्वायर्ड रहता है। ठीक, और कोई पर्सन का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ, सेकंड डिवीजन से ले दे के पास हुआ, कैसे भी पास हुआ, ठीक है, आप बस 12th पास मांगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका सबसे पहले देखते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस और उसके साथ साथ बुक लिस्ट। ठीक, तो सिलेबस में सबसे पहले दो पार्ट में इसका एग्जाम होता है। दो पार्ट मतलब एग्जाम आपका 3 घंटे का रहेगा, बट पार्ट ए और पार्ट बी ये दो डिवीजन रहते हैं। पार्ट ए में रहता है कंप्यूटर 50 मार्क्स का। पार्ट ए में रहता है कंप्यूटर कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का। ठीक, अब इसकी बुक्स देखते हैं, इसकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए आपके पास। देखिए, मैं बोलूंगा हर बच्चा क्या करता है, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, हर कोई यही करता है, एक बच्चे के लिए एक सब्जेक्ट के लिए क्या एक ही बुक, है ना। तो कोई बच्चा क्या करेगा, कंप्यूटर को या तो जो सबसे बेस्ट किताब मुझे लगती है हरिराम पटेल सर की किताब है। ठीक है, हरिराम पटेल सर की किताब कंप्यूटर की, क्यों इसमें थ्योरी प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से दिया हुआ है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो सबसे अच्छी किताब ये मेरे हिसाब से अगर माना जाए। लेकिन जैसे आप कोई एक किताब ढूंढ रहे हो, वैसे बाकी बच्चा भी एक किताब ढूंढेगा और बस वहीं तक अपने ज्ञान को सीमित रखेगा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर वो हरिराम पटेल की किताब पढ़ के कोई बच्चा अगर 50 में 40 ला रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो 10 मार्क्स छूट रहा है। आप भी वही पढ़ोगे तो आपका भी 40 आएगा, वो भी बच्चा पढ़ेगा तो उसका भी 40 आएगा। तो ये एक्स्ट्रा 10 मार्क्स आपको कवर करना है। ठीक है, तो हर बच्चा एक ही किताब पढ़ेगा, लेकिन आपको एक किताब में सीमित नहीं रहना है। आपको लाना है क्या, हरिराम पटेल की किताब। ठीक है, हरिराम पटेल सर की परीक्षा मंथन, पीएम लिख रहा हूं। ठीक है, परीक्षा मंथन। ठीक है, और इसके अलावा अगर जब ये हो जाए, चूंकि आपको 50 में 50 स्कोर करना है, अगर मैं जब स्ट्रेटेजी की बात करूंगा तो मेन फोकस हमको कंप्यूटर पे रखना है। तो परीक्षा मंथन होने के बाद एक जो बैंकिंग लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग लेवल के, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस लेवल की आपको किताब लेनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि क्या है जो बचा 10 मार्क्स है वो भी आपसे ना चुके। तो फिलहाल मैंने 50 मार्क्स बता दिया, हरिराम पटेल सर की किताब परीक्षा मंथन बैंकिंग लेवल। ठीक है, लेकिन जो बच्चे कोर्स खरीदे हुए हैं मेरा, ठीक है, या कोर्स अगर आप खरीदते हो तो उसको मैं आपको पीडीएफ नोट्स भेजूंगा, उसमें सारे बुक्स जो है उसके सम्मिलित नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अलग अलग किताब देखने की जरूरत नहीं, काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन साथ में ट्रिक्स वगैरह सब यूज करके मैंने उसको पीडीएफ नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी किताब खरीदने की जरूरत नहीं, वन नोट्स ऑल इन वन आपका काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया पार्ट ए। अब पार्ट बी में क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले रहता है हिंदी 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 मार्क्स का। ठीक है, हिंदी के लिए कौन सी बुक फॉलो करें, तो इसके लिए भी मैं बोलूंगा हरिराम पटेल सर की किताब ले सकते हो। हरिराम पटेल सर की किताब में प्रेजेंटेशन काफी अच्छे दिए हुए हैं, उसके पीछे उसके बैक क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको काफी हेल्प करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि बहुत सारे जैसे डिवीजन होते हैं, जैसे वाक्य के कितने प्रकार है रचना के आधार पर, और शब्द के कितने प्रकार है विभक्ति के आधार पर, बहुत सारे ऐसे आधार हैं जो संख्याएं हैं, वो क्या है अलग अलग किताब में, कभी लूसन की किताब में पढ़ोगे तो किसी का 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, ऐसे थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो माइनर है, 10 में से 1-2 मार्क्स अगर वहां से चुकेंगे तो ऐसे हो सकते हैं। तो वहां मैंने देखा है व्यापम जो ऑथेंटिक आंसर लेता है वो किसको बेस मानता है, विनय कुमार पाठक की किताब है, विनय कुमार पाठक। विनय कुमार पाठक सर की किताब है, उसमें जो दिया रहता है व्यापम ज्यादातर आंसर वही लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर प्रेजेंटेशन वाइज देखा जाए तो हरिराम पटेल सर की किताब बेस्ट है। फिर मैं बोलूंगा अगर मेरे नोट्स रहते हैं तो आपको वो पूरा ऑथेंटिक मिलेगा, किस किताब में क्या क्या डेटा अलग दिया हुआ है, मैं सभी को कंबाइन करके नोट्स बनाया हूं। लूसेंट में क्या दिया हुआ है, विनय कुमार पाठक सर की किताब में क्या दिया, हरिराम पटेल
सर की किताब में क्या दिया है वो सारे आपको कंबाइन मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियोस लेक्चर में बता दूंगा। और फाइनली आपको याद क्या करना है, वो इंग्लिश इज इजी 10 मार्क्स पे पूछा जाता है। अब इंग्लिश जो है 10 मार्क्स का है, इसके लिए किताब क्या, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश इज इजी करके किताब आती है, वो प्रेफर कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बोला जो इंग्लिश मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम क्यों, क्योंकि ये जो किताब है वो सिर्फ इंग्लिश में है, इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये काफी शॉर्ट टर्म में किताब है, एकदम आपको शॉर्ट समराइज में आपको ये सारे रूल्स ग्रामर ये सब सिखा देगा, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम के वो पूछेंगे तो आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, या परफेक्ट इंग्लिश। लेकिन है क्या चीज, इसमें बहुत ज्यादा डीप दिया हुआ है, तो 10 मार्क्स पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे नोट्स के थ्रू आप पढ़ेंगे तो वो क्या मैं समराइज भी किया हूँ, जितना एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो जरूरी चीजें हैं इंपॉर्टेंट है वो उस पर मैंने फोकस किया हुआ है, ठीक। तो ये होगा कंप्यूटर 50 मार्क्स। दूसरे पार्ट बी में देखेंगे 100 मार्क्स टोटल का रहेगा, हिंदी 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, आपका मैथ्स रहेगा 20 मार्क्स का, ठीक है। आपका इंडियन जीएस में क्या, तो इंडियन जीएस में सभी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस सब आएगा, इन्वायरमेंट, ये सब कितने मार्क्स के, 20 मार्क्स के। छत्तीसगढ़ पूछेगा 20 मार्क्स का। और आपका लास्ट में करंट अफेयर्स में क्या, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, इंडियन करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, तीनों करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ये भी 20 मार्क्स करेगा। तो ये 80 हो गया, 80 हो गया 20, 100 और 100 ये 50, 150, ठीक है। 150 मार्क्स के सिलेबस रहते हैं, ठीक, 150 मार्क्स का सिलेबस रहता है। अब स्ट्रेटेजी पे चर्चा करने से पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है। आप योगेंद्र साहू क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा योगेंद्र साहू क्लासेस। योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको अपना नंबर रजिस्टर करना होगा, आपका एक आईडी बन जाएगा। नीचे जब ऐप ओपन करोगे उसके होम पेज में से कुछ टैब दिखाई देंगे, 5 अलग नीचे टैब दिखाई देंगे। ये रहता है होम पेज, फिर यहाँ पे रहता है बैचेस, फिर ये रहता है स्टोर एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे आपको बैचेस दिखाई देंगे। 2 तरीके से आप जुड़ सकते हो मेरे एप्लीकेशन में। आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है घर के माध्यम से, घर से बैठे बैठे, तो आप या तो स्टोर में जाकर डायरेक्ट परचेज कर सकते हो, जिसका फीस सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए है, 2999 पड़ेगा, 3000 के आसपास की कीमत पड़ती है, ठीक है। या मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आपको बैच में ऐड करता हूँ, दोनों माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब कई बच्चे ये 3000 कोर्स लेने के लिए काफी सोचते हैं, लेकिन ये सोचिए, और कई लोग का कहना यह रहता है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं, पहले से पढ़ चुके, बस थोड़ा सा मेहनत और रिक्वायर्ड है। लेकिन ये सोचिए, देखिए 3000 मात्र आपको खर्चा करना है, और इससे जो आपका चूक हो रहा है, थोड़ा बहुत कमी जो है गई है, ठीक है, आपकी तैयारी में। मैंने कहा था कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी काफी अच्छी होगी, लेकिन जो थोड़ा बहुत चूक जा रहा है, आप 5 मार्क्स से चूक रहे हो, 10 मार्क्स से चूक रहे हो, 10 मार्क्स से आपका सिलेक्शन जा रहा है, या 1-2 मार्क्स से सिलेक्शन जा रहा है, तो अगर 1-2 मार्क्स या 5-10 मार्क्स जिससे आप चूक रहे हो, अगर ये 3000 खर्च करने से अगर वो 5-10 मार्क्स आपका कवर हो जाता है, तो ये 3000 खर्च करने में क्या बुराई। ये आपका जो सैलरी मिलेगा उसका 1/10 भी नहीं होगा, 10% का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन कई लोग बहुत सोचते हैं 3000 खर्च करने में, ठीक है। कई लोग का ये डाउट रहता है कि वीडियोस प्रॉपर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है। कई लोगों का रहता है कि पहले बहुत सारी डेमो क्लास भेजिए, तब हम चेक करके बताएंगे, पहले 7 दिन 8 दिन 10 दिन का ट्रायल लीजिए। तो इतना विश्वास रख के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब डिजाइन किया है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्यों, आप लोगों की भविष्य के लिए, ठीक है। तो चाहे ऑफलाइन बच्चे हो चाहे ऑनलाइन बच्चे हो, मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था गवर्नमेंट जॉब करते करते, तो मैंने 5 एग्जाम निकाले हैं, 5वां अभी जॉब छोड़ दिया, दिसंबर में रिजाइन दे दिया, जो फाइनली अभी कल मेरा डेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है। तो मैंने आपके भविष्य के लिए अपना जॉब छोड़ा है, जितने ऑफलाइन आते हैं ऑनलाइन आते हैं, तो इतना विश्वास रख के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी आपको निकालनी कैसी है, एग्जाम कैसे निकालना है, ठीक है। बाय। अब ये डिस्कस करेंगे इसका कट ऑफ कहां तक जा सकता है, पोस्ट कितने आ सकते हैं, ठीक है, और आपको तैयारी कैसे करनी कम टाइम में। सबसे पहली बात, पोस्ट कितने हैं, 360 पोस्ट। ये व्यापम को जा चुका है और कभी भी व्यापम अपना शेड्यूल तैयार कर रहा है, कभी भी एग्जाम कंडक्ट करा सकता है। 360 पोस्ट फिक्स है आने को, ठीक है, ये बात इतना सीमित हो चुके हैं, ठीक। अब देखिए, चूंकि पोस्ट ज्यादा रहता है तो कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, पोस्ट कम तो कट ऑफ ज्यादा, पोस्ट कम है तो मैं जनरल मेल के हिसाब से मान रहा हूँ 90 मार्क्स आपको सेफ जोन में लाके खड़ा कर देगा। अगर 360 पोस्ट निकल रहे हैं, आप जनरल वेब से अगर भर रहे फॉर्म तो 90 मार्क्स में आप सेफ हो जाओगे। सेफ की बात कर रहा हूँ, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, सेफ जोन आपका 90 रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं बोलूंगा कि आप 90 का क्यों सोचिए, आप 100 या 105 लाइए और टॉप 10 में अपना जगह बनाइए, ठीक।
तो मैं आपको बताता हूँ ये टॉप 10 में जगह, सिलेक्शन तो लेना, लेकिन देखिए जो मजा टॉप महीने के बाद आप जो जॉब लोगे ना, उसका मजा खाली सिलेक्शन में नहीं है, ठीक है। आप सिलेक्शन होंगे, कौन जानेगा, सिर्फ आसपास के रिलेटिव जानेंगे, आपके मित्र जानेंगे बस, लेकिन टॉप करते तो पूरा छत्तीसगढ़ जान जाता है। टॉप 10 लिस्ट जब जारी होता है तो पूरा छत्तीसगढ़ जान जाता है आपको, ठीक है। काफी मान सम्मान मिलता है, तो आप प्रयास कीजिए टॉप 10 में आने का, ठीक है। मैंने इससे पहले 4 एग्जाम निकाले, कोई नहीं जानता था सिर्फ रिलेटिव्स और फ्रेंड के अलावा। जब मैंने CSCC एग्जाम 2018 में सेकंड रैंक लाया, तब कितने लोग जुड़े, ठीक है। यूट्यूब में इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, पूरे अभी ऑनलाइन अगर मैं क्लास चलाता हूँ तो छत्तीसगढ़ के पूरे जिले कवर है, हर जगह से बच्चे कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो वो नाम बनता है। तो आप प्रयास कीजिए टॉप 10 का, ठीक है, टॉप 10 में आने का। अब आपको ये 100 मार्क्स लाना कहाँ से, मैं बता रहा हूँ आपको 100 मार्क्स लाना कहाँ से है, 2 महीने में। 2 महीने में आप 100 मार्क्स कहाँ से लाओगे। अब मैं हर वीडियो में मुझे बोलते हुए सुने होंगे कि जो टॉपर है वो भी अगर 150 में 100 मार्क्स ला रहा है, इसका ये मतलब सीधा सीधा कि टॉपर को भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है। आप बोलोगे कई बार सुन चुके हैं, सुनना पड़ेगा और, ठीक है, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी होती है, सुनना पड़ेगा बार बार, भले आप बोर हो जाओ सुन के, लेकिन हर बार मैं यही डायलॉग मारूंगा, ठीक है। टॉपर को भी 50 मार्क्स का नॉलेज नहीं है, तो आप क्यों पूरे 150 के 150 पीछे भाग रहे हो। आप क्यों हर चीज पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, सबके पढ़ना है, सब नहीं पढ़ पाओगे दोस्त, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लग रहा है, कितने मार्क्स का, 150 में 10 मार्क्स का है, बाकी 140 आपके लिए नहीं बच रहेगा, ठीक है। तो बाकी 140 की तैयारी कीजिए ना। तो ये 100 मार्क्स लाना कहाँ से, ये बता रहा हूँ आपको। ये 100 मार्क्स में आपको कंप्यूटर पे फोकस करना है बहुत ज्यादा, ठीक है। जितना आप फोकस मैथ्स रीजनिंग पे कर, मैं रीजनिंग तो खैर है नहीं, ठीक है, इंडियन जीएस वगैरह पे करोगे, उससे ज्यादा आपको फोकस क्या करना है, कंप्यूटर पे करना है, ठीक है। क्यों कंप्यूटर में करना है, कंप्यूटर का वेटेज 1/3 है, 1/3 मतलब 50 मार्क्स। इस 50 मार्क्स में आपको 45 स्कोर करना ही है, नहीं हो 5 मार्क्स चलिए ठीक है। अगर जितना मैं नोट्स दूंगा, जितना अगर मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, उससे आपका 40 से 45 मार्क्स स्कोर हो जाएगा। उसके बावजूद अगर आपका छूटता है तो ये समझिए अगर आपसे छूटा है तो किसी से नहीं बढ़ेगा, इवन कंप्यूटर इंजीनियर भी आ जाए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ जाए, उनसे भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इतनी तैयारी करनी है आपको, पहले कंप्यूटर पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो यहां से आप 45 स्कोर कर लिए, ठीक है। मैथ्स आता है 20 मार्क्स का, ठीक। 20 मार्क्स में अगर आपका मैथ्स वीक भी है, जो स्ट्रांग है जिसका मैथ्स हो तो 20 में 20 ला लीजिए, नो डाउट, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन जिसका वीक है वो ला लीजिए 10 तो आप कर सकते हैं, एटलीस्ट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सब जो टॉपिक्स होते हैं, बेसिक एवरेज रेशियो, ठीक है, एज, ये सब के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें मैथ्स में आप 20 में 10 तो ला सकते हो, कुछ भी नहीं आता तो है नहीं, ठीक है। अगर आपका मैथ्स वीक भी है फिर भी आप 10 स्कोर कर सकते हो। फिर आता है इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस। इसमें मैं बोलूंगा इसमें जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों के सिलेबस में। छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है काफी छोटा है एज कंपेयर टू इंडियन जीएस। तो इंडियन जीएस में 20 मार्क्स में आप 10-12 जितना स्कोर नहीं कर पाओगे, और सीजी में आप पूरा 20 में 20 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो इंडियन जीएस को सबसे लास्ट में छूइएगा, छत्तीसगढ़ पहले कवर करने का प्रयास कीजिए। तो मैं मानता हूं कंप्यूटर में आपका 45 आ रहा है, ठीक है, 45। मैथ्स में आप 10 लेके चलो, मैं ये मान के चलो कि आपका मैथ्स ठीक है। अगर आप मैथ्स में 20 आउट ऑफ 20 ला रहे हो, 18-19 ला रहे हो, तो आपका एज है, ठीक है। उसके बाद आप इंडियन जीएस में फिर भी ऐसा नहीं कि छोड़ना है, मैं बताऊंगा आपको 2 महीने के अंदर कम टाइम में क्या क्या पढ़ना है, जिससे आपका 20 में आराम से 10 कवर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपको लाना है 20 में 20, बट फिर भी स्टिल कुछ पॉइंट्स ऐसे दे दिए डीप से, आपसे नहीं बना, ठीक है। फिर भी मान के चलते कि 17-18 तो आप स्कोर कर सकते हो, 17 ये मान के चलो, ठीक है। अभी तक क्या देखिए, कंप्यूटर देखे, ठीक, मैथ्स देखे, इंडियन जीएस देखे, छत्तीसगढ़ जीएस देखे, 20 मार्क्स का जो करंट अफेयर है। फिर मैं बोलूंगा करंट अफेयर के लिए क्या बच्चा क्या करता है, एक ही बुक फॉलो करता है, अर्जुना या कोई अन्य किताब, सिर्फ एक बुक फॉलो करता है। मैं बोल रहा हूँ एक बुक फॉलो करोगे कितना है, 20 में 12-13 कुछ तो छूट जाएगा। तो आप भी अर्जुना पढ़ के जाओगे, 20 में 12 लाओगे, दूसरा बच्चा भी जाएगा 20 में 12 लाएगा, तो आपको एज कहाँ मिलेगा, आपको एज वहां मिलेगा जब आप 2-3 किताब पढ़ोगे। तो जो अर्जुना में नहीं दिया हुआ वो दूसरे किताबों में दिया रहेगा, तो ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके आपको जो इजी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कम टाइम लग रहा है उसके लिए 2-3 किताब फॉलो करनी है, ठीक है। मैं आपको कंबाइंड नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, 2-3 करंट अफेयर जो व्यापक जो इस पैटर्न के हिसाब से लेता है। तो यहाँ पे 20 में आपको आराम से आप 15-16 ला सकते हो, मैं मान के चल रहा हूँ 16 मार्क्स, ठीक है। अब जो बच रहा है हिंदी या इंग्लिश, ठीक। अब जो हिंदी मीडियम को बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम को बच्चा हो, हिंदी में अगर आपको पढ़ाऊंगा ना, हिंदी में आराम से 10 में 10 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं आता, हिंदी काफी आसान है। लेकिन फिर भी चलिए 10 में अगर आप 8 ला लेते हो, और इंग्लिश अब यहाँ फर्क हो जाएगा आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों के हिंदी मीडियम के बच्चों। क्यों, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी जाता है। कहाँ डिफिकल्टी जाता है, जैसे 10 मार्क्स का इंग्लिश पूछता है, इसमें 6 मार्क्स सब ग्रामर से रिलेटेड रहते हैं, ग्रामर, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच। और जो 4 मार्क्स है, 3 से 4 मार्क्स किससे रिलेटेड रहते हैं, वोकैब सेक्शन से, मतलब सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स या डायरेक्ट किसी का मीनिंग पूछा
ठीक है, 1 वर्ड पूछा तो वोकैब्स के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं हवाई बात नहीं करूँगा कि आप पूरा 10 में 10 ला सकते हो इंग्लिश में, इसके लिए मेहनत लगता है, ला सकते हो बिल्कुल, लेकिन इसके लिए क्या मेहनत लगता है। ठीक है, आपके पास वोकैब पावर होना चाहिए, 2000 कम से कम आपके वोकैब्स पावर होने चाहिए, तब जाके स्कोर कर सकते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगा चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, ये 10 में 6 आराम से ला सकते हो। ठीक है, 10 में 6 आराम से ला सकते हो। ठीक, आप बोलते हो इंग्लिश कमजोर, कितने हिंदी मीडियम के बच्चे बोलते हैं इंग्लिश कमजोर है, कैसे कमजोर है? मैं भी पूछता हूँ, एक आध दो नियम आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको समझ आया नहीं आया, याद नहीं हो, लेकिन एग्जाम में मार्क्स जरूर बन जाए। जैसे अभी बोलूँ, बताइए ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज बेस्ट होता है कि ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट होता है? अभी सबके जबान से निकल रहा होगा इंडिया इज द बेस्ट, समझ आया? अभी आप खुद बोल रहे हो, ठीक है, मन में यही द बेस्ट निकला होगा। इससे क्या समझ आ रहा है? देखो, इंग्लिश का एक रूल है, जितने भी सुपरलेटिव डिग्री होते हैं, बेस्ट, मोस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, ये जो लास्ट में जो 3 प्रकार की डिग्री होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, तो जो 3rd डिग्री होता है उसके पहले हमेशा द लगता है। इट इज द लार्जेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट, ही इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट। तो ये सब क्या, इसके पीछे क्या लगता है? द। एक रूल सीख गए, ऐसे 100 रूल आपको सीखने हैं, टोटल 100 रूल होते हैं। ठीक है, जहां पे भी आप वर्ड देखो, ऑल्दो के साथ हमेशा क्या लगता है? येट। जैसे भले ही मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं, बट मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। ऑल्दो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, लेकिन मैं मैथ्स में फुल मार्क्स स्कोर करता हूं। तो यहाँ पे लेकिन हम बहुत ज़्यादा भाषा में लेकिन बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, वहाँ पे इंग्लिश में बट नहीं लगता, येट लग जाता है। तो ऑल्दो के साथ क्या लगता है? येट। ऑल्दो के साथ क्या लगता है? येट। अब मैं बोल रहा हूँ, आपको सेंटेंस समझ आया नहीं है, उससे कोई लेना नहीं। मैं आपको एक वर्ड, जैसे हम लोग आई टाइप बोलते हैं, आई क्या कार है, आई क्या घर है, आई क्या, ठीक है, निकलता है। तो आज से ऑल्दो याद रख लो, आज से ऑल्दो याद रखो, येट से, इट से येट याद रख दिया जाएगा। तो ऑल्दो जहां पे दिखा आपको क्या लगाना है? बट, देन, और, एंड, कुछ नहीं, क्या लगेगा? सिर्फ और सिर्फ येट। तो ऐसे 2 रूल सीख गए। ऐसे क्या 100 रूल्स आपको सीखने, तो ये 10 में 6 आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, ये 10 में आप 6 ला सकते हो इसको। अब ये काउंट करिए, 5 7 12 6 18 18 8 26 26 से 32 7 8 9 10 11 112 मार्क्स आ रहा है। तो बोले सर 100 मार्क्स होगा करना है, तो कहीं ना कहीं जरूर थोड़ी तैयारी पूरी है। फिर भी आपके पास देखिए एक्स्ट्रा 12 मार्क्स बच रहे हैं, आप कहीं से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया तो भी ये कहीं ना कहीं आपके पास कितना मार्क्स आ जाएगा? 100 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देरी मत कीजिए। आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है वहाँ से जाके आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर बोर्ड पर बता देता हूँ, 8770123687। देरी मत कीजिए, जितने जल्दी आप शुरुआत करेंगे उतने जल्दी आप बाकी लोगों से आगे बढ़ेंगे। द की टू गेट अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है कि आप पहले शुरुआत कर दो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।